हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम लोग वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो इसका राइट आंसर डी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर वर्ण की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो ध्वनि है। वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों की व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर डी है। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है क ख, य र, च और ज, ट और न। तो इसका राइट आंसर ए है। कंठ ध्वनियाँ क और ख हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग और घ, ज और झ, ड और ढ, प और फ। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन जो है ड और ढ है। अगर ड और ढ के नीचे बिंदी लगा हुआ है तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है, ड और ढ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ऑप्शन है ज और झ, क और ख, थ और ध, फ और भ। तो इसका राइट आंसर बी है, क और ख। वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है छ, न, ड और ज। तो इसका राइट आंसर बी है, नासिक के व्यंजन न है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई या फिर उ या अंग, अह। तो इसका राइट आंसर डी है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अंक और अह है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है? तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसका राइट आंसर सी होगा, दिल्ली। दिल्ली में द्वित व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, स, श, स और ह में कौन से व्यंजन होते हैं या फिर कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर सी है। स और ह जो होते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ। तो इसका राइट आंसर सी है। म जो है ये घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, द, भ या भ। अमानक वर्ण वे वर्ण है जिनका प्रयोग नहीं होता है। बहुत पहले प्रयोग होता था लेकिन अब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या फिर 53। तो इसका राइट आंसर सी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। 11 स्वर हैं,
33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण या संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य वर्ण? तो इसका राइट आंसर सी है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं 6 है और संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है क, छ, त्र और ज्ञ। तो इसका राइट आंसर ए होगा कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। आधा क होगा और श इससे मिलकर छ बनता है, तो क के बाद ही इसका क्रम आता है। यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस इया, ज प्लस इया, ज प्लस धन, ज प्लस न्यम। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ज प्लस इया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज आधा होता है, उसके नीचे हलंत जरूर लगा हुआ हो। अगर हलंत नहीं लगा रहेगा तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ए अ, बी है ज, सी है ह, डी है स। तो इसका राइट आंसर डी होगा, स। वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन के 3 शब्द होते हैं, जो स, स और श। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन जो ह होता है वो घोष वर्ण में होता है और ये 3 अघोष होते हैं। पहला, दूसरा और ह को छोड़कर सभी ऊष्म व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, मूर्धा, तालु, कंठ या फिर दंत। तो इसका राइट आंसर सी होगा, कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, अंगा और अ। तो संयुक्त व्यंजन इसमें से ज्ञ है, तो इसका राइट आंसर डी है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन है त, न, द और ट। इसमें पूछा है नहीं है, तो डी जो होगा इसका राइट आंसर। ट जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस या अकारांत? इसका राइट आंसर डी है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श, क उ, क और स, क और छ। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ए होगा। इसमें कई जगह घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। अगर स्वरों की संख्या पूछता है तो 11 है, और अगर शुद्ध उच्चारण के आधार पर स्वर पूछता है तो 10 होते हैं, क्योंकि जो री होता है उसकी मात्रा नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है अ, उ, ए और क। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क जो है वो व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ऑप्शन है ठ, ढ, अड़ा और घ। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 32, 34 या 33 या फिर 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या
33 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पश्च स्वर है? ऑप्शन है आ, छोटी ई, ज और ढ। तो इसका राइट आंसर ए है। आ जो है वो पश्च स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? तो इसका राइट आंसर ए होगा, विसर्ग। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या वत्सर्य? तो इसका राइट आंसर सी होगा। च वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है, दंत में त वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, और वत्सर्य या फिर इसको मूर्धन्य भी बोलते हैं, इसमें ट वर्ग आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है छ, स, त्र और ज्ञ। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और स्त्र होता है संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आपको हिंदी के सभी टॉपिक के हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज और झ, ट, ठ, ड और ढ, त, थ, ध या फिर प, फ, ब और भ। तो इसका राइट आंसर ए है। च वर्ग जो होता है तालव्य होता है, ट वर्ग जो होता है मूर्धन या वत्सर्य होता है, त वर्ग दंत होता है, प वर्ग जो होते हैं वो ओष्ठ्य होते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल और व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओर्थ? य, र और ल जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी है। अनुनासिक जो होते हैं उनका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का द्वितीयाक्षर या फिर वर्ग का पंचमाक्षर? तो इसका राइट आंसर डी है। वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है, जो अंगा, इया, अड़ा, न और म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8, 9, 11 या फिर 14? तो इसका राइट आंसर सी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? अ, ए, क या फिर त? तो इसका राइट आंसर ए होगा। अ और ओ जो होते हैं ये कंठोष्ठ ध्वनि है। ए और ए जो होता है वो कंठ तालव्य होते हैं, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद? बी है शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। सी है पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। डी है ध्वनि, शब्द, पद या फिर वाक्य। तो इसका राइट आंसर डी होगा कि भाषा निर्माण की इकाइयों का जब सही क्रम है, पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, फिर पद, उसके बाद वाक्य। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है?
पार्श्विक ध्वनि है, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म में अघोष ध्वनि है? ग और घ, ड और ढ, प और फ, द और ध। तो इसका राइट आंसर सी होगा। प और फ अघोष ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विवृत स्वर है बड़ी ई, ए या फिर छोटा ए या फिर ओ। तो इसका राइट आंसर डी है। ओ जो होता है वो विवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तालव्य क्या है? च, त, ट या ज। इसका पूंट दिया हुआ है, नीचे देखकर इसका आंसर करना है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला, तीसरा और चौथा या फिर पहला और चौथा। तो क्वेश्चन देखिए, तालव्य वर्ग इसमें से कौन सा है? च और ज। त वर्ग जो होता है दंत है, ट वर्ग जो होते हैं मूर्धन्य है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा। तो ये डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत या ओष्ठ। बी है तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत या वत्सर्य। सी है दंत्य, ओष्ठ, कंठ, वत्सर्य या तालव्य। डी है ओष्ठ, वत्सर्य, कंठ, तालव्य, दंत। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा कि उच्चारण स्थान के कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित ध्वनियों का सही कर। पहले क वर्ग आता है जो कि कंठ है, त वर्ग आता है, च वर्ग आता है जो कि तालव्य है, ट वर्ग आता है उसी को मूर्धन्य या फिर वत्सर्य कहते हैं, त वर्ग दंत होते हैं, प वर्ग ओष्ठ होते हैं। तो ये इसका सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओठ या फिर कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर डी है। ए और ए कंठ तालव्य होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो भी ऑप्शन यही होगा कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 7 होते हैं या 2 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। अब विवृत के अंदर जो वर्ण होता है वो बड़ा आ होता है। अर्धविवृत जो होते हैं अ, ए और अ होता है। संवृत जो होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ होते हैं। अर्धसंवृत जो होता है ए और ओ होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछे तो इसकी संख्या 4 है। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। विवृत के अंदर आता है बड़ा आ, अर्धविवृत होता है अ, ए और अ, संवृत होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसंवृत जो होते हैं ए और अ होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो इसका राइट आंसर डी है। 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्र स्वर में दोनों ई और दोनों ए आते हैं, मध्य में अ आता है, पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लास को रोक कर नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा जिससे कि आप लोग याद कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण या दीर्घ और मूल स्वर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा आप लोगों को एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को हिंदी की इसी तरीके से सभी चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। हम मिक्स क्वेश्चन बाद में कराएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको पहले देंगे कि जिससे आप लोगों का हिंदी अच्छे से तैयार हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय।